माई सेल्फ शशि रंजन, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सी एक्स, अब देखो एक्स से आप लोग अपने एक्स के बारे में मत याद करना, ठीक है। यहाँ पे एक्स का मतलब है एक्स नहीं, ठीक है ना। ये एक्स का मतलब है हेलोजन। हेलोजन मींस ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, ठीक है। चलो तो देखो, हमने स्टार्ट किया था हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, और हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन का ये आई थिंक 4th लेक्चर है, ठीक है ना। ये क्या है, 4th लेक्चर है, और 4th लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। हमने पहला लेक्चर जो लिया था वो पहला लेक्चर था हमारा, फर्स्ट लेक्चर है हमारा था इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सी हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। सेकेंड लेक्चर था IUPAC, ये हमने पार्ट 1 लिया था, पार्ट 1। इसमें हमने पूरी जो जनरल इंफॉर्मेशन है IUPAC नोमेनक्लेचर का वो हमने लिया था। जनरल इंफॉर्मेशन के साथ हमने जो जनरल रूल है, ठीक है ना, जनरल फॉर्मेट था, वो सारी चीज हमने यहाँ पे कवर किया है। कुछ हमने क्वेश्चन, बहुत ज्यादा तो नहीं मैं कह सकता हूँ, 2-4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किया था, ठीक है ना। तीसरा जो लेक्चर था वो IUPAC पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हमने ओनली क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कवर किया था, ठीक है। क्वेश्चन पे हमने डिस्कशन किया था किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, मैंने जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा तो हमने नहीं लिया है, बट हाँ मे बी चांसेज हो सकती है आने की, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस चीज को हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था। और हमारा जो 4th लेक्चर है वो है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, ठीक है ना। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, ये है हमारा 4th लेक्चर, ठीक है। तो चलो हम लोग 4th लेक्चर को अच्छे से देखते हैं कैसे। इससे पहले समझते ये है क्या, सी एक्स है क्या, ठीक है ना। सी एक्स होता क्या है, ये कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड किस टाइप का है, ठीक है। ये सारी चीज को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, उसकी नेचर क्या है, ठीक है, उसकी नेचर क्या है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। चलो, सी एंड एक्स, एक्स फॉर हेलोजन, एक्स क्या है, तो एक्स फॉर हेलोजन, जिसमें कौन कौन सा आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये क्या है आपका, तो ये है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, सॉरी एक्स है, एक्स, ठीक है ना। एक्स क्या है, तो ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। किसके एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं हेलोजन एलिमेंट, हेलोजन एलिमेंट। और हेलोजन एलिमेंट को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स क्या है, एक्स फॉर हेलोजन एलिमेंट। हेलोजन एलिमेंट में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आएगा, ठीक है ना। फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये है आपके ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम लोग हेलोजन से एक्स से डिनोट करते हैं। क्लियर यहां तक। चलो अब देखते हैं यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नेचर क्या है, ठीक है, नेचर क्या है, ठीक है। अब ये कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो किस टाइप का बॉन्ड है, पहले इसको हम लोग समझते हैं, देन हम लोग इसको इसके नेचर के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो देख लो यहाँ पे कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, कार्बन भी क्या है, तो कार्बन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हेलोजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हुई है। और आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो
ठीक है ना, जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उन दोनों के बीच का बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब इनके बीच में किस टाइप का बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है जहां पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन होना, ठीक है ना, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ जहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है यहां तक। तो अभी आपने क्या देखा, कार्बन और हेलोजन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन एंड हेलोजन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड जो है, यहाँ पे कार्बन और हेलोजन, हमने अभी बताया कि कार्बन और हेलोजन की जो दोनों है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कार्बन और हेलोजन क्या है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब देखो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के है, बट क्या दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम है क्या? देखो आप लोग यहाँ पे दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, कार्बन है यहाँ पर, हेलोजन है, क्या कार्बन और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम है क्या? बताओ, नहीं, बिल्कुल नहीं है। कार्बन और हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, डिफरेंस है। और जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, ठीक है ना, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, तो वहां पे, ठीक है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, चार्ज को अपने तरफ क्या करता है, सेपरेट करता है। यहाँ पे क्या होगी, चार्ज की सेपरेशन होगी, और चार्ज की सेपरेशन के कारण इन दोनों के बीच में चार्ज की इन दोनों के ऊपर में क्या होगा, चार्ज की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, चार्ज अप्लाई होगा। जैसे देख लो यहाँ पे कार्बन और हेलोजन है, ठीक है, इन दोनों के बीच की अगर हम बात करें तो कार्बन जो होता है, ठीक है, देख लो यहाँ पे कार्बन और हेलोजन, कार्बन जो होगा वो क्या है आपका, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना, ये कैसा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये क्या है आपका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। कार्बन और हेलोजन के बीच की अगर हम लोग बात करें तो कार्बन जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हेलोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या हुआ है, चार्ज का कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। क्यों? क्योंकि देख लो कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में क्या हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या होगा, जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड की जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एलिमेंट है, वो क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है ना। हमने क्या बोला, हेलोजन के ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि हेलोजन जो है, एक्स जो है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में, ठीक है। कार्बन के कंपैरिजन में क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हेलोजन, और हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या होगा, हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जिसके कारण इसकी जो पोलैरिटी होगी, इसकी जो नेचर होगी, वो नेचर कैसा होगा, तो नेचर हो जाएगा आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कैसा नेचर इसका, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है किसके बीच में, तो कार्बन और हेलोजन के बीच में। क्यों? क्योंकि हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हेलोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा,
अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के कारण हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किसके कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो हैलोजन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण कार्बन जो हो जाएगा वो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। क्लियर यहां तक? चलो मुझे एक सिंपल सा वर्ड बताओ, मैं अभी तक यहाँ पे बॉन्ड कह रहा हूँ, ठीक है ना, बॉन्ड, हमने बहुत बार बॉन्ड को यहाँ पे बोला है, जैसे हमने यहाँ पर भी बोला बॉन्ड। ये बॉन्ड का सिंपल सा मीनिंग बता दो आप लोग, बॉन्ड का सिंपल सा मीनिंग क्या होगा, ठीक है ना, मीनिंग क्या होगा बॉन्ड। अभी आप केमिस्ट्री भूल जाओ, मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री से ऐसा नहीं बोलना कि सर दो एटम्स के बीच में जो फोर्स लगता है, जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो नहीं। अभी आप केमिस्ट्री रहने दो, थोड़ा कुछ बॉन्ड के बारे में बताओ, बॉन्ड क्या होता है। देखो बॉन्ड का सिंपल सा मीनिंग है अट्रैक्शन, ठीक है ना। बॉन्ड को अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो सिंपलेस्ट वे में कह सकते हैं अट्रैक्शन, ठीक है ना, अट्रैक्शन। जहां पर अट्रैक्शन है वहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और जहां पर अट्रैक्शन नहीं होगा वहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे आप अपनी मम्मी को घर पे छोड़े हो, आप यहाँ पे आके इंस्टीट्यूट में आकर क्लास कर रहे हो, ठीक है ना, तो क्या आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन है? बिल्कुल है। माँ और बेटे के बीच में अट्रैक्शन होता है, मींस आपके और मम्मी के बीच में क्या है? बॉन्ड है, ठीक है ना, अट्रैक्शन है। आपके और आपके फादर के बीच में अट्रैक्शन है, बॉन्ड है, ठीक है ना। आपके और आपके भाई बहन के बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। जहां पर अट्रैक्शन वहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी ही होनी है, ठीक है ना। तो बॉन्ड का सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ? अट्रैक्शन। क्लियर है? बॉन्ड का सिंपल सा मीनिंग क्या होगा? अट्रैक्शन। अब देख लो आप लोग अपने एक्स की के बारे में पढ़ रहे हो यहाँ पे सी एंड एक्स, ठीक है। तो एक्स के बारे में मत सोचना, ठीक है। एक्स का मतलब होता है हैलोजन, मैं बार बार कह रहा हूँ एक्स का मतलब क्या होगा? हैलोजन। और हैलोजन कौन से एलिमेंट्स को कहते हैं? तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को कहते हैं, ठीक है। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स में क्या कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लियर है? चलो तो मैं आगे चलता हूं, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे सी एंड एक्स है क्या, इस चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलो अब इसकी नेचर को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलो तो फर्स्ट है, ठीक है, सी एंड एक्स, नेचर ऑफ, ठीक है ना, नेचर सी एंड एक्स का नेचर। अभी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। एक्स का मतलब क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, ठीक है, डिफरेंट है। जितने भी एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। जैसे फ्लोरीन की जो अप्रोक्सीमेटली होती है वो 4 के आसपास होती है, ठीक है। क्लोरीन का जो होगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.8 मान लो, ठीक है ना। इसका 3.7 और इसका जो हो जाएगा 2.99 के आसपास, ठीक है ना। तो ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, ठीक है। ये क्या है? इसकी अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। क्लियर है? अप्रोक्सीमेट क्या है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है। क्लियर यहाँ पे? चलो तो मैं फर्स्ट जो नेचर है इसका नेचर को मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहला नेचर हम लोग लेते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ। क्या सी एंड एक्स के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? सी और एक्स का मतलब क्या हुआ? कार्बन और हैलोजन के बीच का। अब हैलोजन में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक्स के साथ ही देखना है मुझे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन सब का मुझे नेचर देखना है, ठीक है ना। फ्लोरीन का भी बॉन्ड लेंथ देखना है, क्लोरीन का भी बॉन्ड लेंथ देखना है, ठीक है, ब्रोमीन का भी बॉन्ड लेंथ देखना है और आयोडीन का भी बॉन्ड लेंथ देखना है, ठीक है ना।
तो इन सब के बारे में इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, इस चीज को मैं एक्सप्लेन अभी करूंगा, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा आपको पीछे रिवाइज कराना चाहता हूं कि आपने पीरियोडिक टेबल क्लास 11th पढ़ा होगा, ठीक है। 11th में क्लास 11 की पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपने ये सुना होगा कि टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, ठीक है ना। एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है और एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। और लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज करने से नेट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। नेट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। देख लो, टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा, साइज जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। टॉप टू बॉटम जाने से साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज एंड लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने से साइज जो होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने से साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्या ये सभी एलिमेंट्स टॉप टू बॉटम है? हाँ बिल्कुल है। देख लो यहाँ पे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 17, 35 एंड 53, देख लो, ठीक है ना। क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम जाओगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा और एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, टॉप टू बॉटम जाने से क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से, ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करें तो देख लो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे है आपका CF, यहाँ पे है CCl, यहाँ पे है CBr और यहाँ पे क्या है C and I, ठीक है ना। ये क्या है, CF, CCl, CBr एंड CI। अभी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया टॉप टू बॉटम जाने से क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगा। मींस टॉप टू बॉटम जाने से बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस चीज को भी याद रखना, टॉप टू बॉटम जाने से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। तो बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज के, ठीक है ना, साइज के। साइज बढ़ेगा, साइज इंक्रीज होगा, साइज मींस एटॉमिक साइज, ठीक है ना, एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा कब, जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा एटॉमिक साइज उतना ज्यादा उसके बॉन्ड लेंथ, क्लियर है। तो बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? सबसे बड़ा साइज किसका है, तो CI का, ठीक है। सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका होगा, CI, ठीक है। देन Br, देन Cl, देन F। सो करेक्ट ऑर्डर इसका क्या होगा बॉन्ड लेंथ का, तो CI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, देन CBr का बॉन्ड लेंथ, देन CCl का बॉन्ड लेंथ, देन CF का बॉन्ड लेंथ। यहां तक क्लियर है। चलो, तो हमने फर्स्ट जो नेचर है CX बॉन्ड का वो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। पहले तो हमने बोला कि CX बॉन्ड कैसा है, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में, ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और वो प्रॉपर्टीज है आपका बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ में हमने क्या देखा, टॉप टू बॉटम जाने से एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, ठीक है ना, तो CI का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे ज्यादा होगा, देन CBr का बॉन्ड लेंथ, देन CCl का बॉन्ड लेंथ, देन CF का बॉन्ड लेंथ। क्लियर यहां तक? चलो नेक्स्ट चलता हूं मैं।
दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, या इसी को हम लोग बॉन्ड इंथैल्पी भी कह सकते हैं, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी। ये इंथैल्पी और एनर्जी का मतलब क्या होता है? पावर, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, ये इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? बॉन्ड एनर्जी। तो देख लो, हमने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया, यहाँ पे भी हमने लास्ट स्लाइड में हमने बताया था कि C और F का साइज छोटा है, ठीक है ना। C और F का साइज क्या है? छोटा है। देन C एंड Cl का है, देन C एंड Br, देन C एंड आयोडीन, ठीक है। CF, CCl, CBr एंड CI, ये है आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? CI, CBr, देन CCl, देन CF। क्लियर है? अब देखो, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बॉन्ड लेंथ का मतलब हुआ जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है ना। बट बॉन्ड एनर्जी की मैं बात करूं तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? देख लो, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी अगर इंक्रीज करता है इसका मतलब क्या होगा? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका है? तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ CF का है, देन CCl का है, देन CBr का है, देन CI का है। तो बॉन्ड एनर्जी की मैं बात करूं तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा? यहाँ पे होगा CF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, देन CCl की बॉन्ड एनर्जी, देन CBr की बॉन्ड एनर्जी, देन CI की बॉन्ड एनर्जी। ये है आपका करेक्ट ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी का। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसका होगा? तो कार्बन एंड फ्लोरीन के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, कार्बन के साइज भी छोटा है, दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। तो हम लोग बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तीसरा मैं कह रहा हूं बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एनर्जी का, ठीक है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो क्या होगा? C and F, then CCl, then CBr, then CI। ये है आपका करेक्ट ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ का। क्लियर है? मैं बार बार कह रहा हूं कि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा? टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। देख लो यहाँ पे कार्बन एंड फ्लोरीन में, ठीक है, कार्बन एंड फ्लोरीन में यहाँ पे मैं फ्लोरीन का देख लो एटॉमिक नंबर 9 लिखा है, फ्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35 और आयोडीन का 53। टॉप टू बॉटम जाने से क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, मींस नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है, और जब नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होगा, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देख लो, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये है आपका C एंड F, ठीक है ना, CCl, CBr एंड CI। देख लो यहाँ पे ये कार्बन है, ठीक है, ये आपका फ्लोरीन है, ये कार्बन है, ये आपका क्लोरीन है, ये कार्बन है, ये आपका ये ब्रोमीन है, ठीक है, ये कार्बन है, ये ब्रोमीन है, ये कार्बन है एंड ये आयोडीन है, ठीक है। ये क्या है आपका? CF, CCl, CBr एंड CI, ठीक है। मैंने क्या बोला
कि आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो है आपका 53, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 एंड फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने से नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होने के कारण अट्रैक्शन इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच में देखो तो डिस्टेंस ज्यादा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके न्यूक्लियस के बीच में क्या अट्रैक्शन होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से ठीक है अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। जब अट्रैक्शन डिक्रीज होगा ठीक है तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो सबसे करेक्ट होगा ये, ठीक है, बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा वो CI, देन CBr, देन CCl, देन CNF। ये है आपका बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर। ठीक है ना, ये बॉन्ड लेंथ का क्या है आपका करेक्ट ऑर्डर। क्लियर है? चलो, तो अभी हमने क्या देखा, बॉन्ड लेंथ देखा, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी देखा या बॉन्ड एंथैल्पी देख लो। बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ का, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्लियर है? बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट के बीच में, ठीक है, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो अभी तक हमने बॉन्ड लेंथ को डिस्कस किया, बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस किया, बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिस्कस किया। अब एक लास्ट जो है वो है आपका डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। आपने पढ़ा है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी। ठीक है ना, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू डी। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू डी। Q क्या है तुम्हारा, Q है आपका चार्ज एंड D क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। क्लियर है? Q क्या है आपका चार्ज एंड D क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस, ठीक है। चलो, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे CF, CCl, CBr, CI। ठीक है, क्या कह रहा है, CF, CCl, CBr एंड CI, इन सब के बीच में डाइपोल मूवमेंट क्या होगा। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट को एक्सप्लेन करना है। देख लो यहाँ पे ये भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट कहां पे होना चाहिए, तो देख लो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू देखोगे तो 4 है, इसका अप्रोक्सीमेटली 4 हमने लिखा है, इसका 4.8 सॉरी 3.8, इसका 3.6 के आसपास लिखा है, और ये है आपका 2.99 के आसपास। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू किसका है, तो आयोडीन का, और सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का। तो डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट क्या होना चाहिए, डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए आपका CNF का, देन CCl का होगा, देन CBr का, देन CI का। ठीक है ना, ठीक है, ये डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, ये आपका क्या आपने क्या सोचा होगा, ये डाइपोल मूवमेंट है। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था, CF, CCl, CBr एंड CI का। ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं है। डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे CF का सबसे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना, तो किसका होगा देखते हैं हम लोग। ये जो ऑर्डर है, ठीक है ना, ये जो ऑर्डर है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, ये ऑर्डर इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है मैं आपको रीजन बता रहा हूं। ठीक है, पहले हम लोग करेक्ट वाला देख लेता हूं मैं। देख लो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, ये क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, CCl का, देन CF, देन CBr, देन CI। ठीक है ना, ये क्यों है ये मैं आपको बता रहा हूं। देख लो यहाँ पे हमने लिखा है डाइपोल मूवमेंट, म्यू इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी। क्यू क्या है आपका चार्ज एंड डी क्या है डिस्टेंस। ठीक है ना,
यहाँ पर फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने वैल्यू लिखा था वो 4 के आसपास लिखा था, नियरली अप्रोक्सीमेटली 4, और ये आपका 3.88 के आसपास, ठीक है ना। देखो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन के पास है, एंड यहाँ पे क्लोरीन का जो है वो 3.88 है। बट एक चीज आप याद रखना, यहाँ पर जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो डिस्टेंस को भी आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है ना, डिस्टेंस को देखोगे, ठीक है। तो क्लोरीन का डिस्टेंस फ्लोरीन से ज्यादा है, यहाँ पर जो डोमिनेटिंग फैक्टर हो रहा है वो क्या है, डिस्टेंस को कवर कर रहा है, और डिस्टेंस क्लोरीन का ज्यादा है, जिसके कारण डाइपोल मोमेंट जो होगा वो CCl का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CF, ठीक है ना। CCl का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CF। सो द करेक्ट जो ऑर्डर है ये आपका ये होगा, ठीक है ना। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, CCl की डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, देन CF का, देन CBr, देन CI। क्लियर है। ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया कि जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वो डोमिनेटिंग फैक्टर आपका क्या होगा, डिस्टेंस। क्लियर यहां तक। चलो तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, नेचर ऑफ CX बॉन्ड में मैंने ये सारे टॉपिक कवर किए थे। जो हमारा 4th लेक्चर है वो आपका नेचर ऑफ CX बॉन्ड है, ठीक है। C और X होता क्या है इस चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। X कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स है, तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, ठीक है, जिसमें ग्रुप 17 के एलिमेंट्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है हैलोजन से, जिसके कारण जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हैलोजन के पास ज्यादा जाएगा, ठीक है, और जिसके कारण हैलोजन जो होगा वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, ठीक है ना, और कार्बन जो होगा वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, और इन दोनों के बीच में कैसा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। पोलर, ठीक है, पोलर का मतलब दो पोल, ठीक है ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की यहाँ पे पोलराइजेशन हुई है, डेवलप हुई है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर, ठीक है। चलो फिर हमने बॉन्ड लेंथ को डिस्कस किया था। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने से एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकेंड हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एनर्जी का, ठीक है। लास्ट में हमने देखा डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, ठीक है ना, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। यहाँ पे हमने डाइपोल मूवमेंट क्या होना चाहिए था, तो CF का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, देन CCl, देन CBr, देन CI, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इसी के लिए CCl की जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो ज्यादा होगा, देन CF, देन CBr, देन CI, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड ड्यू टू, ठीक है ना, कार्बन एंड हेलोजन, ठीक है, कार्बन एंड हेलोजन, ठीक है, अल्काइल हैलाइड, क्लियर है। ये क्या है आपका अल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड ड्यू टू, कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड ड्यू टू, ठीक है ना। क्यों पोलराइज कर रहा है, तो फर्स्ट आपका ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ हेलोजन एटम देन कार्बन, ठीक है ना। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी वो क्या होगा, मोर होगा, ठीक है, और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ कार्बन देन हेलोजन। क्या कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन से ज्यादा है, बिल्कुल नहीं। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हेलोजन एटम एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, और हेलोजन के ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव। टेंडेंसी ऑफ हेलोजन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, हेलोजन एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, नहीं, बिल्कुल नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, फर्स्ट, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ हेलोजन एटम देन कार्बन एटम, क्लियर है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ द हेलोजन एटम, ठीक है ना, साइज ऑफ द हेलोजन एटम फिर डैश एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। जब आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे, ठीक है ना, तो डाउन द ग्रुप जाने से मींस ये टॉप है और ये बॉटम है, टॉप टू बॉटम जाने से क्या कह रहा है, साइज क्या होगा हेलोजन एटम का। तो हेलोजन एटम में क्या है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम लोग हेलोजन एटम कहते हैं, ठीक है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन एलिमेंट। यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। मैंने लास्ट स्लाइड में हमने एक्सप्लेन किया है कि फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 9, 17, ब्रोमीन का 35 एंड आयोडीन का 53। देख लो टॉप टू बॉटम जाने से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, मींस नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है द साइज ऑफ द हेलोजन एटम एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, मतलब साइज क्या हो रहा है पीरियोडिक टेबल में, जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। साइज क्या होगा, इंक्रीज, फ्लोरीन का साइज छोटा क्योंकि इसके पास क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट कम है, क्लोरीन का साइज बड़ा हो जाएगा, ब्रोमीन का और बड़ा हो जाएगा, आयोडीन का सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये है आपका करेक्ट ऑर्डर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच इज द लार्जेस्ट हेलोजन एटम। लार्जेस्ट हेलोजन एटम कौन है, तो साइज के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो लार्जेस्ट हेलोजन एटम क्या है, आयोडीन है, ठीक है। लार्जेस्ट हेलोजन एटम क्या होगा, साइज के बेसिस पे अगर देखा जाए तो आयोडीन इज द लार्जेस्ट हेलोजन एटम। सबसे छोटा यहाँ पे फ्लोरीन है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और सबसे बड़ा जो होगा वो लार्जेस्ट हेलोजन एटम आयोडीन, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, if the bond length of CCl bond in chloromethane is 178 picometer, C और Cl का जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 178 पिकोमीटर दिया हुआ है। What will be the probable bond length of CBr bond in bromomethane, ठीक है, CBr बॉन्ड लेंथ कितना होगा ब्रोमोमीथेन का, ठीक है ना। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, 139 पिकोमीटर, 156 पिकोमीटर, 178 पिकोमीटर एंड 193 पिकोमीटर है। मैंने आपको बताया था बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इज इन टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम जाने से बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन हुआ, ये ब्रोमीन हुआ, और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। आयोडीन का साइज क्या हो रहा है, सबसे बड़ा है, मींस टॉप टू बॉटम जाने से एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, मींस CF की बॉन्ड लेंथ सबसे कम, ठीक है ना, देन CCl, देन CBr, और सबसे बड़ा जो बॉन्ड लेंथ होगा वो CI। यहाँ पे ऑप्शन मुझे दे चुका है, मेंशन किया हुआ है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ऑफ CCl का बॉन्ड लेंथ 178 पिकोमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है CBr की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ठीक है, CBr का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, मींस 178 से ज्यादा होगा, ठीक है। इसके कम वाले क्या है, तो इसके कम जो 178 से जो कम होंगे वो CF का होना चाहिए, ठीक है। तो CI का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो 193, so 178 से ज्यादा जो वैल्यू दिया हुआ है वो 193 पिकोमीटर दिया हुआ है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, 193 पिकोमीटर, क्लियर है। तो आज हमने जो भी लेक्चर लिया है उस सारे लेक्चर में हमने ये पूरे CX बॉन्ड की नेचर को एक्सप्लेन किया है, तो उसकी नेचर क्या होगी, एंड इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा है जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और मे बी आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपके 10 मार्क्स के MCQ क्वेश्चन रहते हैं जो यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट है, जो आने के चांसेस हो सकती है, क्लियर है। चलो तो आई होप जो आज हमने क्लास लिया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।